Good morning, student. This is Renuka Sen from Gyanam classes. Today we start our next chapter, chapter number 6, lines and angles. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताना चाहती हूँ जो हमें इस चैप्टर में यूज़फुल होंगे। और वैसे ही जैसे हमें ये क्लियर्स हो जाएंगी सारी डेफिनेशंस, तो हम जो हमारे जो थ्योरम्स होंगे, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें बेसिक्स जो ज्योमेट्री का आइडिया है या जो ज्योमेट्री के रूल्स हमें इस चैप्टर्स में लगाने हैं, हम उन्हें सबसे पहले क्लियर करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। When we talk about lines, angle and shapes, then they all come under the geometry. जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी लाइन, एंगल्स या शेप्स के बारे में बात करते हैं तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ज्योमेट्री में। तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। पॉइंट, फर्स्ट वन इज पॉइंट, अ सिंपल डॉट, अ पॉइंट वी कॉल्ड। कोई भी सिंपल डॉट ए, तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। सेकेंड इज लाइन। अब लाइन में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं। लाइन सेगमेंट, सबसे फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, व्हेन एंड पॉइंट आर फिक्स्ड। लाइन सेगमेंट्स में क्या होगा, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो ए भी हमारी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि ना तो मैं इस ए पॉइंट से इस लाइन को एक्सटेंड कर सकती हूँ, ना ही मैं बी पॉइंट से इस लाइन को एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट या फिक्स्ड लाइन सेगमेंट। अब सिंपल सिर्फ लाइन की बात करते हैं कि लाइन क्या होती है। एंड पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। जो लाइन ये हमें ए बी दे रखी है, इसे हम क्या, ए और बी को हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एंड पॉइंट नॉट फिक्स्ड है। इसको मैं यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और यहाँ से भी मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो जो ए बी है ये हमारी क्या है, लाइन हो गई है। थर्ड है हमारे पास रे। रे क्या होती है हमारे पास, वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अदर साइड एक्सटेंड्स। लाइन में क्या, रे में क्या होता है, हमारा एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और अदर हम उसे कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि सन एग्जाम्पल है रे का ही, क्योंकि सन से हमें क्या, बहुत सारी रेज मिलती हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब थर्ड है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं कि दो हमारे व्हेन दे कट टू ईच अदर एंड मीट अ पॉइंट। क्या हो रहा है, जैसे ये हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन हमने ये ली एंड सेकेंड हमने ये ली है। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। हम इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। ए पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है या फिर एक पॉइंट पे दोनों को मिल रही है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाती है। फोर्थ है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस दे आर नॉट मीट टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से, ये जैसे मेरे पास एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये दोनों लाइन एक दूसरे से आगे चल के कभी भी मीट नहीं होती है। या हम कह लें कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, तो इसको मैं कितना ही एक्सटेंड कर दूँ इस लाइन को मैं इधर, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है और वो कभी भी मिलती नहीं है। आई होप इतनी लाइंस में जितना मैंने अभी बताया ये क्लियर होगा। अब आगे हम और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। एंगल्स, अब हमें देखना है कि एंगल्स क्या होता है। When two rays start with a common points are called a angles। क्या होता है एन एंगल्स, when two rays, ये देखिए दो रे हैं हमारे पास, एक OA है और एक क्या है, OB। दो रेज जब क्या होती है, स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट विथ कॉमन पॉइंट, इनके बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट से ये दो लाइन हमारी, दो जो रे हैं ये है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। कॉमन पॉइंट O इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। जो कॉमन पॉइंट O है इसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। टू रेज है इसमें, कौन कौन सी है, OA एंड OB आर कॉल्ड। जो तो टू रेज है ना, O एंड OB, इनको हम क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे, साइड्स या आर्म्स हम इन्हें कहते हैं। When we given the name of angle, vertex always come in between two arms। क्या होगा, जब भी हम किसी एंगल्स के नेम देंगे तो वर्टेक्स हमेशा क्या होगी, उनके बीच में आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये एंगल AOB, तो ये जो वर्टेक्स है O, ये इसमें बीच में आ रही है दोनों आर्म्स के। और एक और एंगल हमने दिया है BOB, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्टेक्स इन दोनों के बीच में कॉमन रहेंगी, आर्म्स के बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एंगल्स क्या होते हैं। अब हमें कुछ टाइप्स देखना है कि एंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ एंगल्स, कुछ एंगल्स के टाइप्स है वो देखते हैं। फर्स्ट है एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जो मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना, मोर देन होगा 90 डिग्री से पर 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, तो वो हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से इक्वल होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारे चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी का ही बारे में बात की गई है, क्वेश्चंस रिफ्लेक्स एंगल पे ही बेस्ड है, थ्योरम भी रिफ्लेक्स एंगल पे। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि मोर देन 180 डिग्री से जो भी एंगल्स बड़े होंगे वो हमारे क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। सिर्फ ये 5 टाइप्स है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो एक्यूट होगा, मोर देन 90 डिग्री होता है तो ऑब्ट्यूज होगा, इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट होगा, और मोर देन 180 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्स होगा। बस ये टाइप्स है। अब कुछ और है एंगल्स के रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स इन विच सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? वो एंगल्स जिनका सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे कि हमारे पास एक एंगल होगा x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू, उन दोनों का सम हमारे पास क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे कि अगर हमने एंगल 30 डिग्री लिया है, एंगल 60 ले लिया, या कोई भी हम एंगल्स ले रहे हैं उनका सम अगर 90 डिग्री आता है, दो एंगल का सम्स, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इन विच सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर दो एंगल्स है और उनका सम 180 डिग्री आता है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? व्हेन दे फुलफिल्स द 3 गिवन प्रॉपर्टीज या 3 गिवन कंडीशंस। एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? ये जो गिवन 3 कंडीशंस हैं इनको अगर वो फुलफिल करता होगा तो वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। फर्स्ट क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उन दोनों एंगल्स के बीच में, कॉमन आर्म्स होना चाहिए और नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड्स, और नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए अदर साइड्स पे। जैसे कि हमारे पास ये रहा एडजेसेंट एंगल है। जैसे एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो गया? AOB और BOC, ये दो एंगल्स हो गए हमारे पास। कॉमन वर्टेक्स क्या है इन दोनों के बीच में? O कॉमन वर्टेक्स है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करी। कॉमन आर्म्स होना चाहिए इसमें, तो कॉमन आर्म हमारे पास क्या है? OB है कॉमन आर्म इसमें। और फिर वो क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड्स में। आइदर साइड्स में कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ OA है और ये OC है, तो ये हमारा क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल में बस 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड्स पे नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें देखना है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होंगे? दे ऑलवेज फॉर्म ऑन ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इसी पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होगा हमारा? हमेशा उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हम वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स क्या होंगे? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द एंगल्स आर फॉर्म विच एंगल्स आर कॉल्ड अ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। क्या हो रहा है? ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पे एंगल फॉर्म होंगे तो वही हमारे वर्टिकली अपोजिट्स एंगल होंगे। तो ये यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, फिर यहाँ हमारा एक एंगल फॉर्म्ड होगा, यहाँ एंगल फॉर्म्ड होगा, और ये हमारा फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये दोनों ये इसके अपोजिट है। एंगल 1 एंगल 2 के अपोजिट है, एंगल 3 एंगल 4 के अपोजिट है। तो ये हमारे क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हो गए। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम बाकी की एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट चैप्टर